दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यदि किसी नए राजनीतिक चेहरे की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी है। पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह दलित युवाओं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव और अन्य दलित वर्गों के बीच अपनी पहचान बनाई है, उसने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि उनकी पार्टी अपने दम पर बड़ी संख्या में सीटें जीत सकती है, लेकिन ये संभावना पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती कि यदि 2027 में बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद कांटे का हुआ तो चंद्रशेखर आजाद किंग मेकर की भूमिका में उभर सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार 2 से 5% वोट का अंतर सत्ता बदल देता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लगभग 43% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को करीब 36% वोट मिले थे। यदि 2027 तक बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बढ़ती है और समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत से दूर रह जाता है, तब 5 से 15 सीटें जीतने वाला या 30 से 50 सीटों पर निर्णायक वोट काटने वाला दल सत्ता गठन में अहम हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की ताकत उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और संघर्षशील छवि है। सहारनपुर के भीम आर्मी आंदोलन से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर ने दलित उत्पीड़न, आरक्षण, शिक्षा और संविधान के मुद्दों पर लगातार आंदोलन किए। यही कारण है कि युवाओं में उनका प्रभाव पारंपरिक दलित नेताओं की तुलना में अधिक दिखाई देता है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर और अमरोहा जैसे जिलों में उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर और प्रयागराज के साथ बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि बीएसपी का वोट बैंक और कमजोर होता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ चंद्रशेखर आजाद को मिल सकता है। बीएसपी का परंपरागत जाटव वोट आज भी लगभग 10 से 12% माना जाता है। यदि इस वोट का 20 से 30% हिस्सा भी आजाद समाज पार्टी की ओर खिसकता है तो कई सीटों पर पार्टी निर्णायक स्थिति में आ सकती है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में दलित आबादी 20 से 22% है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सहारनपुर नगर, देवबंद, नकुड़, बेहट, गंगो, थाना भवन, कैराना, पुरकाजी, हस्तिनापुर, सिवाल खास, धौलाना, खुर्जा, इगलास, खैर, हाथरस, सादाबाद, आगरा कैंट, एलमादपुर, टुंडला, सिरसागंज, रसड़ा, जखनिया, मछली शहर और कुछ बुंदेलखंडी सीटों पर उनका प्रभाव चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इनमें से कुछ सीटों पर जीत की संभावना भी बन सकती है यदि स्थानीय उम्मीदवार मजबूत हों और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में बन जाए। लेकिन किंग मेकर बनने की असली संभावना सीटें जीतने से अधिक वोट प्रतिशत पर निर्भर करेगी। यदि आजाद समाज पार्टी 5 से 8% वोट हासिल कर लेती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी शक्ति बन सकती है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका दावा संगठन विस्तार का संकेत देता है, लेकिन चुनावी गणित बताता है कि सभी सीटों पर प्रभावी लड़ाई लड़ना किसी भी नए दल के लिए बहुत कठिन होता है। फिर भी यदि पार्टी 40 से 50 सीटों पर गंभीर चुनौती पेश करती है और 8 से 12 सीटें जीत लेती है तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उनका महत्व अचानक से बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 202 है और कल्पना कीजिए कि बीजेपी गठबंधन 185 से 195 सीटों के बीच और समाजवादी पार्टी गठबंधन 180 से 190 सीटों के बीच अगर रह जाए तो ऐसी स्थिति में 8 से 15 सीटों वाली आजाद समाज पार्टी सरकार गठन की चाबी बन सकती है। तब दोनों बड़े गठबंधन चंद्रशेखर आजाद का समर्थन पाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक रूप से देखें तो चंद्रशेखर की वैचारिक निकटता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ अधिक मानी जाती है, क्योंकि वो संविधान, सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के मुद्दों पर समान रुख रखते हैं।
हालांकि राजनीति में परिस्थितियां अक्सर समीकरण बदल देती हैं, इसलिए किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। उनकी सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है, जबकि आजाद समाज पार्टी अभी भी कई जिलों में नेतृत्व और संसाधनों की कमी से जूझ रही है। इसके अलावा बीएसपी का शेष वोट बैंक भी उनके विस्तार में बाधा बन सकता है। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद आज उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरे हैं। यदि 2027 तक वो अपने आंदोलनकारी प्रभाव को वोटों में बदलने में सफल रहते हैं, बीएसपी से असंतुष्ट दलित वोटों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और कुछ पिछड़े और मुस्लिम वर्गों का समर्थन भी हासिल कर लेते हैं, तो वो केवल सीटें जीतने वाले नेता ही नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी रखने वाले किंगमेकर भी बन सकते हैं। फिलहाल उपलब्ध राजनीतिक संकेत यही बताते हैं कि आजाद समाज पार्टी के लिए सरकार बनाना अभी दूर का लक्ष्य है, लेकिन सरकार बनवाने या रोकने की ताकत हासिल करना एक वास्तविक संभावना बन सकती है। यही कारण है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी चारों दल चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 2027 का चुनाव उनके लिए केवल सीटें जीतने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी स्थायी जगह बनाने की परीक्षा भी होगा। और यदि मुकाबला बेहद करीबी रहा तो वही परीक्षा उन्हें किंग मेकर की भूमिका तक पहुंचा सकती है।